बांके बिहारी जी के एक भक्त जो कि वृंदावन में रहते थे, वह भक्त हमेशा बांके बिहारी जी के विरह में उनकी याद में रोते ही रहते थे। हर कोई उन्हें समझाता था कि जब सही समय आएगा ठाकुर जी तुम्हें दर्शन जरूर देंगे, लेकिन वह भक्त ऐसे थे कि किसी की एक ना मानते थे। लगातार बिहारी जी को याद करके रोते ही रहते थे। फिर हमारे बांके बिहारी जी उन भक्त के साथ में जो दिव्य लीला करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से बहुत वर्षों पहले की बात है, वृंदावन में एक बांके बिहारी जी के भक्त वास किया करते थे। उनको बांके बिहारी जी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वह हमेशा बांके बिहारी जी के गुणगान में लगे ही रहते थे। हमेशा बांके बिहारी जी की भक्ति में डूबकर भजन कीर्तन करते ही रहते थे और हमेशा ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को याद करके रोते ही रहते थे। ऐसे ही बहुत वर्ष बीत जाते हैं। अब उस भक्त की लालसा भी और जागृत हो जाती है कि ना जाने कब बांके बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी, मुझे आकर दर्शन देंगे, या फिर मैं इतना पापी हूँ कि वह मुझे अपने लायक समझते ही नहीं, तभी तो मुझे दर्शन देने नहीं आ रहे हैं। लोग हमेशा उन भक्त को समझाया करते थे कि तू चिंता मत कर, बांके बिहारी जी तुझे दर्शन ज़रूर देंगे, लेकिन जब समय आएगा तभी तो तुझे दर्शन देंगे। लेकिन वह भक्त ऐसे थे कि किसी की एक ना मानते थे। लगातार अपने बिहारी जी को, अपने ठाकुर जी को याद करते ही रहते थे। समय बीतता रहता है, लेकिन ठाकुर जी उस भक्त को दर्शन नहीं देते। एक दिन अचानक से हमारी श्री जी की नज़र उस भक्त पर पड़ती है। श्री जी एक बालक का रूप लेकर उस भक्त के पास में जाती है और उनकी चिंता और रोने का कारण पूछती है। तो वह भक्त बताता है कि मेरे ठाकुर जी इतने निष्ठुर हो गए हैं कि वह मुझे दर्शन ही नहीं देते। इतने वर्षों से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो है कि मेरे पास आते ही नहीं। अब मैं क्या करूँ जिससे मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन दे। ऐसे कहकर वह भक्त फूट फूट कर रोने लगते हैं। उस भक्त का हमारी श्री जी से रोना देखा नहीं जाता। तो हमारी श्री जी उस भक्त को बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, आज तुम्हें तुम्हारे ठाकुर जी के दर्शन मैं करवाती हूँ। तो हमारी श्री जी उस भक्त का हाथ पकड़कर उन्हें ठाकुर जी के पास लेकर जाती है। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को दूर से देखते हैं, वह दौड़कर श्री जी के पास आते हैं और जैसे ही वह श्री जी के पास जाते हैं तो हमारी श्री जी उन्हें बोलती हैं कि ठहरो माधव, मुझसे पहले तुम इस भक्त से मिलो जो हमेशा तुम्हें याद करके रोता ही रहता है। और इसने मुझे कहा कि ठाकुर जी इतने निष्ठुर हैं जो मुझे दर्शन ही देते। मेरे श्याम सुंदर इतने निष्ठुर नहीं हो सकते जो कि अपने भक्तों को दर्शन ही ना दे। श्री जी के मुख से ऐसी बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगते हैं और उस भक्त को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। उस भक्त के लिए वह बहुत ही बड़ा दिव्य नज़ारा था, क्योंकि वह इतने वर्षों से अपने ठाकुर जी की राह तक रहा था। आज वह उनके गले लगा हुआ है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस भक्त की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं और ठाकुर जी के चरणों में गिर जाता है और ठाकुर जी से कहने लगता है कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। मैं इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और हमेशा आपको याद करके रोता ही रहता हूँ। आपको मुझ पे दया नहीं आती प्रभु। तो ठाकुर जी उस भक्त को जवाब देते हैं कि जब सही समय आता है तभी मैं अपने भक्तों को दर्शन देता हूँ, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि श्री जी स्वयं तुम्हें मुझ तक लेकर आई हैं। श्री जी है इतनी कोमल जो अपने भक्तों का, मेरे भक्तों का कभी दुख और दर्द देख ही नहीं सकती। उसी समय उनके दुख और संकट का निवारण कर देती हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आप भी ठाकुर जी, बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं
तो आप उनके पीछे मत भागिए, आप श्री जी को मना लीजिए। ठाकुर जी खुद ही आपके पास चले दौड़े आएंगे, क्योंकि जहाँ पर श्री जी वास करती हैं वहीं पर हमारे ठाकुर जी वास करते हैं। ये दोनों भिन्न नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।